अगर आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना लीगल कंप्लायंस के बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको कई लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इंडिया में एक एमएलएम कंपनी लीगली कैसे चलाई जा सकती है। सेक्शन 1 की लीगल फ्रेमवर्क। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एमएलएम बिज़नेस के लिए इंडिया में एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क है। चलिए जल्दी से इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। इसमें एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के लिए क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं। नंबर 2, द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978। आपको इंश्योर करना होगा कि आपका एमएलएम बिजनेस इलीगल मनी सर्कुलेशन स्कीम ना हो। सेक्शन 2, रिक्वायर्ड लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशंस। अगर आप लीगली एमएलएम कंपनी रन करना चाहते हैं तो आपको इन रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करें उसकी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक आई बटन में दिया गया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। नंबर 2, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख लिमिट है। नंबर 3, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस। अगर आपका ऑफिस है तो स्टेट वाइज लाइसेंस लेना पड़ेगा। नंबर 4, लीगल कंप्लायंस सर्टिफिकेट। 2021 का कंप्लायंस डिक्लेरेशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में सबमिट करना होगा। नंबर 5, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आपका ब्रांड, लोगो और आइडेंटिटी सिक्योर करने के लिए। नंबर 6, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC। अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी है। सेक्शन 3, कंप्लायंस एंड बिजनेस एथिक्स। अब आती है बात कंप्लायंस और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की, जो कि किसी भी एमएलएम कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, मिनिमम 30 डेज एज पर लॉ, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट, कोई भी एंट्री फीस या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नए मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। पेमेंट और कमीशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसके तहत ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। कंप्लायंस का रेजोल्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। सेक्शन 4, स्टेप्स टू स्टार्ट एन एमएलएम कंपनी। अगर आप एमएलएम कंपनी लीगली स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 7 स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर 1, बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ करें, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, LLP एट्सेट्रा। नंबर 2, MCA से कंपनी रजिस्ट्रेशन करें। नंबर 3, GST रजिस्ट्रेशन लें। नंबर 4, एमएलएम बिजनेस प्लान बनाएं जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से हो। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। नंबर 6, कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट करें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। नंबर 7, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों, अगर आप एक एमएलएम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन रूल्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक ट्रांसपेरेंट और लीगल एमएलएम मॉडल बनाएं ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल भी हो और सेफ भी। हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट के लिंक्स दिए हैं जिसमें डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की इन्फॉर्मेशन डिटेल में है, जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।